में क्या 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 देखा था, इंटीजर देखा था, रैशनल देखा था, इरैशनल देखा था और इवन नंबर देखा था। अब हम आज और ऑड नंबर देखा था। आज हम करने जा रहे हैं प्राइम नंबर। क्या करने जा रहे हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर which has no factor other than 1 and itself। मतलब कि इसके जो फैक्टर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या ये खुद होना चाहिए। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है कि वो किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिविजिबल होता है, यानी किस किस से डिवाइड होता है। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने लिया 1, हमने लिया 2 क्या है? 2 या तो 1 में आता है या अपने में आता है, यानी या अपने के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। हमने लिया 3 क्या है? या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, और ये किसी के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे प्राइम नंबर। अगर हमने 4 लिया तो 4 क्या है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है। यहाँ पे क्या हो गया? 3 फैक्टर बन गए, जबकि हमें कौन से फैक्टर चाहिए थे? 1 और इटसेल्फ, यानी 1 और वो खुद नंबर। तो जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, 1 और दूसरा, उसे हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। जिससे 1 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं 10th हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर which has more than 1 factor is called composite नंबर। क्या होना चाहिए? जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं 4 किस किस के बारे में आता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आती हैं। तो ये क्या हो गया? 1 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। आगे हम देखते हैं 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। वो नंबर जिसके एक या एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। हमने सारे पढ़ लिए क्या क्या होते हैं।